नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं प्रश्नावली है आपके 2.2। इसमें हम ये आज प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपका ये पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपको सिद्ध करना है। इसमें ये चारों प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आगे ये दूसरे क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपके दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको करना है सॉल्व। तो आइए इसे हम करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए इनका हल। तो विद्यार्थियों मैंने प्रश्न उतार लिया है, अब इसका आंसर करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी चीज़ होती हैं, जैसे LHS हो गया, RHS, ये LHS हो गया और ये आपका हो गया RHS। इन दोनों में बड़ी चीज़ क्या है, आप देखोगे कि RHS बड़ी है। और यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 1 + 1 = 2 है। तो आप बखूबी इसको ही सॉल्व करोगे ना, जो बड़ी चीज़ है उसे ही सॉल्व करके छोटी चीज़ लाओगे, क्योंकि ये आसान है और ये तो पहले से ही सिद्ध है, इसको करना है। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है आपके RHS, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा है और ये तो बेचारा छोटा सा है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, RHS लेते हैं। तो RHS लेने पर RHS क्या दे रखा हमें, RHS दे रखा है साइन इनवर्स 3x और 4x क्यूब, ये आपके दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ मानेंगे एक चीज़ दोस्तों, ठीक है। क्या मानेंगे, हम x की वैल्यू मानेंगे कितनी, साइन थीटा मानेंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने साइन थीटा क्यों मानी, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर हमें साइन लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना, मतलब पद कौन सा लाना है, हमें साइन लाना है। इसलिए मैं यहाँ साइन रख देता हूँ, ठीक है। इजी हो जाएगा, क्योंकि साइन होगा तो ये साइन से सीधे साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें साइन लाना, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा माना, ठीक है। अगर कॉस लाना होता तो हम यहाँ पर कॉस मान लेते, ठीक है। तो एक्स बराबर मैंने मान लिया कितना, साइन थीटा। अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकालोगे, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते। इस साइन को उधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा, साइन इनवर्स हो गया। और ये एक्स का यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया और ये हो गया आपके थीटा। या आपको समीकरण से 1 दे दो, ठीक है। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब हम आगे करते हैं। हम ये जो एक्स की वैल्यू हमने मानी है ना, अब मैं इसमें ये एक्स की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख दूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स का मैंने साइन इनवर्स रख दिया, यहाँ पर 3 लिखा था तो मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू साइन थीटा रख रहा हूँ, ठीक है। ये बाद में काम आएगा दोस्तों, आप सोचोगे ये कहाँ काम आएगा, तो ये अंत में काम आएगा, ठीक है। और माइनस का माइनस लगा दिया और 4 का 4 लगा दिया मैंने, और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको एक सूत्र पता होगा कि साइन जो 3 थीटा होता है ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है आपके 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर होता है। ये आपके फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए एकदम एज इट इज एड, मतलब सेम टू सेम है ना। तो इस जगह, मतलब इस पूरी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये चीज़ रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। तो मैं इस जगह क्या रख रहा हूँ, साइन 3 थीटा रख रहा हूँ, मैं रख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों बराबर है ना। आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये मैं साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रख दे रहा हूँ, और इस पूरे इस बॉक्स वाले में जो अंदर है ना, इस पूरे की जगह मैं रख रहा हूँ साइन 3 थीटा रख दिया मैंने। अब आपको दोस्तों पता होगा कि साइन इनवर्स आपको दे दे और बॉक्स में ज़रा कोष्टक में आपके साइन एक्स आ जाए, तो आप क्या करते हो, इन दोनों को सीधा कैंसिल कर देते हो और एक्स लिख देते हो। अगर इसी प्रकार यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन थीटा आ गया, तो क्या करो, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे, थीटा लिख दोगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे बच जाएगा 3 थीटा, ठीक है। अब दोस्तों देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है, थीटा की वैल्यू बता रहा है मैं, कितनी है थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं 3 का तो 3 लिख रहा हूँ, लिख दिया मैंने। और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, साइन इनवर्स एक्स। किससे, समीकरण 1 से मैंने लिख दिया पहले। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया आपके, ये LHS आ गया, बराबर आ गया ना LHS और RHS। हमने RHS को सॉल्व किया और हम किसके बराबर लिया है, LHS के।
तो अंत में आप लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका क्या, सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी जैसा ही है, तो आइए फटाफट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध ही करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था इन चारों क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 cos इनवर्स थीटा x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने दोस्तों प्रश्न उतार लिया है। अब हम इसको हल करेंगे, तो आइए करते हैं हल। ये भी दोस्तों पहले के जैसा है। यहाँ देखो, पहले यहाँ पर क्या था, 3 sin थीटा था, 3 sin इनवर्स x था। यहाँ पर अब cos आ गया, ये सेम टू सेम है। तो इसमें भी हम किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम RHS को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये बड़ी चीज़ दे रखी है ना, ये छोटा सा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम RHS ले लेते हैं। तो RHS लेने पर हमने RHS ले लिया। क्या है RHS, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब देखो, हम x की वैल्यू पहले भी हमने मानी थी, अब भी हम मानेंगे। हम x बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर हम cos थीटा मानेंगे, क्योंकि हमको इस बार क्या लाना है, cos लाना है। पिछली बार sin लाना था तो sin माना, इस बार cos लाना है तो cos मान लिया। अब देखो, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं पहले, बाद में काम आएगी। तो ये cos इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, और यहाँ पर x का मैंने x लिख दिया। ये हो गई आपके किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। अब करते हैं हम क्या, ये जो x की वैल्यू है ना, ये हम यहाँ पर रख देंगे। हमने साइन में रखी थी ना, उसी प्रकार। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए cos इनवर्स का मैंने cos इनवर्स रख दिया, और x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, cos थीटा रख रहा हूँ। cos थीटा रख दूँ मैं, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा और यहाँ थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, 3 का 3, और x की वैल्यू मैंने रख दी cos थीटा। ठीक है साथियों, अब आपको एक सूत्र और बताता हूँ मैं आपको, एक नया सूत्र। आपने 11वीं कक्षा में ये पढ़ा होगा कि cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है आपके क्या, cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली होती है। और ये वैल्यू सेम है ना, ये बॉक्स वाली और ये दोनों सेम है ना। तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, इस पूरे की जगह मैं आपके रख देता हूँ, क्या रखूँगा, cos 3 थीटा रख दूँ, मैं रख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ, और ये जो cos इनवर्स है, ये तो cos इनवर्स ही रहेगा। तो मैंने cos इनवर्स का तो cos इनवर्स ही रख दिया, और इस डब्बे वाले पूरे में जो बॉक्स में बनता ना, इसकी जगह मैं रख रहा हूँ cos 3 थीटा। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको पता ही है कैसे होंगे। और पीछे क्या रह गया, 3 थीटा। अब देखो, समीकरण 1 में क्या माना था हमने, थीटा की वैल्यू, तो 3 का 3 रख दिया। और इसमें देखो समीकरण 1 में क्या है, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो यहाँ हमने रख दिया। ये हो गया किसके बराबर, LHS के बराबर। देखिए, ये देख लीजिए, हो गया ना। तो हम अंत में क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया ना, इति सिद्धम हो गया, सिद्ध हो गया ना। तो फिर बहुत ही आसान था ना, पहला और दूसरा तो एकदम सेम ही थे। आइए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दे रखा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये दोस्तों थोड़ा सा नया प्रश्न है, और इसमें आपको नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। आइए करते हैं। तो ये दे रखा है आपको दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, हम किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही, इसको ही सॉल्व करेंगे, LHS को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है और ये बेचारा छोटा सा तो है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये चीज़ लेकर आ जाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ क्या, LHS लेने पर, ठीक है साथियों, LHS मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो LHS क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब दोस्तों आपको एक नई समीकरण देखने को मिलेगी,
जो कि आपने 11वीं में नहीं पढ़ी होगी, ये आपके 12वीं की है, नहीं है, अच्छी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप भी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके बराबर होता है दोस्तों? आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस वाई और बट्टे में आ जाएगा क्या 1 माइनस एक्स वाई, यानी x और y का यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो ये आपकी नई सरसमीका है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रही है, देखो यहाँ देखो अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x दे रखा है, ये x की वैल्यू है, देखो tan इनवर्स x दे रखा है। यहाँ प्लस का प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस लगा हुआ है। और यहाँ tan इनवर्स ये y की मान, देखो ये दोनों अलग है ना, तो ये y की मान हो जाएगी। तो tan इनवर्स y ये हो गया, दोनों हो रहा है ना अप्लाई। तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो ये चीज़ तो हमें दे रखी है, इस चीज़ में हम बदल देते हैं। तो क्या बदलेंगे हम? देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एक बार मैं ये पुनः उतार देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ये किसके बराबर होगा? ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स किसके बराबर? 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 2/11 है, और प्लस y की है 7/24, यही है ना। और बट्टा लगा दिया हमने, बड़ा वाला बट्टा। और यहाँ पर कितने हो जाएगा? 1 माइनस एक्स गुणा वाई। ये देखिए तो x कितना दे रखा है? 2/11 और गुणा कर दे देंगे 7/24। अब ये चीज़ अगर सॉल्व करेंगे ये पूरी, तो आपका वैल्यू ज़रूर आ जाएगी। तो करते हैं आइए इसे सॉल्व। तो मैं क्या लिख देता हूँ? tan इनवर्स का मैं tan इनवर्स लिख दूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब क्या करते हैं, इन दोनों का लसब ले लेते हैं, 2/11 का और 24 का। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, वही इनका लसब होगा। मैं करके देख लेता हूँ। तो इसका आ जाएगा कितना? 264 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कितना? 264, ठीक है, रख दिया मैंने। अब ऊपर वाली संख्या यहाँ पर 11 दे रखी है, तो 11 पहाड़ा कितनी बार बोलोगे तो 264 आएगा। ये भिन्न वाली जोड़ तो आपको आती होगी, आप 12वीं में पढ़ते हो, ये तो आती होगी आपको। तो 11 का पहाड़ा 24 बार बोलोगे तो आएगा क्या? 264। अब इसको 2 से कर देंगे गुणा, तो ये होगा 24 दूनी 48। प्लस का यहाँ मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि यहाँ प्लस है। और 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे तो आएगा आपके कितना? 264। तो आप कितनी बार बोलोगे 11 का पहाड़ा? भाई 11 का पहाड़ा तो आपने बोल दिया 24 बार, तो ये आ गया 24 दूना 48। अब आप 24 का पहाड़ा कितने बार बोलोगे को 11 आएगा? 11 और 11 को कर दो कि 7 से गुणा, तो ये हो गया 77। आप चाहो तो यहाँ तिरछा गुणा करके भी देख सकते हो। इन दोनों का आ गया 264 और ये हो गया 48 और ये 77। बहुत ईजी है दोस्तों, ये तो बहुत छोटी लेवल की बात हो गई। ये बड़ा वाला बट्टा लगा दिया। अब इन दोनों को करेंगे गुणा। यहाँ पहले एक का तो एक लगा दें, और ये 2 × 7 कितने हो गए? 14। और बट्टे में हम कितने लिख देंगे? 264। ठीक है साथियों, अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं tan इनवर्स का tan इनवर्स रख रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक बदला नहीं है ना। और इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 48 प्लस 77 कितने हो जाएंगे? ये आपके 125 हो जाएंगे। और बट्टे में ये कितने हैं? 264। और अब देखो बड़ा वाला बट्टा मैंने लगा दिया। अब देखो ये हो जाएगा वज्र गुणा, या आप तिरछा गुणा, आपकी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हो। तो 264 माइनस ये हो गया 14/264, ये हो गया ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है? एकदम सेम टू डिटो है। तो ये दोनों कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4 मंजिल घर है तो कट जाएगा ना। तो पीछे क्या बच गया? पीछे आपके बच गया tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स बचेगा ही क्योंकि इसमें तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ऊपर बच गया आपके 125, और बट्टे में आपके बच गया कितना? ये 264 माइनस 14, यही बचा है। तो आगे देखिए, यहाँ मैं रख रहा हूँ tan इनवर्स का tan इनवर्स, और ये 125 का 125 रह गया। और 264 माइनस 14 करोगे तो ये आपके 250 हो जाएगा, ठीक है, 250। ठीक है साथियों, अब हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। काट सकते हैं क्योंकि भाई एक बार बोलेंगे तो ये आ गया, और 2 बार बोलेंगे तो ये कट जाएगा, आराम से कटता है ना। क्योंकि देख लो 150 को 2 से गुणा करें तो 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 250 ही आएगा भाई, दुगुना तो होता है, ये छोटी सी बात है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1/2। ये आपका क्या आ गया? ये देखिए यहाँ पर RHS आ गया ना। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा कि LHS बराबर RHS।
ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो अंत में लिख दो क्या, LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है साथियों, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन और भी अच्छा है और उसमें आपको एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आइए करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन। इसमें कह रहा का है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको लाना क्या है, tan इनवर्स 31/17। हम इसमें LHS सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है आपको और ये छोटा सा है, तो LHS सॉल्व करके हम RHS ले आएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको नई चीज़ और अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न को मैंने उतार लिया है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें क्या हम सॉल्व करेंगे, हम LHS सॉल्व करेंगे और RHS हम लेकर आएंगे। तो LHS लेने पर ये मैं लिख देता हूँ, LHS हम ले लेते हैं। कितना दे रखा हमें, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये दे रखा हमको। सॉल्व करना है बहुत ईजी। अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर tan x है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाली सर्शन का हम ठोक देंगे। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये वाली हम लगा देंगे। अरे बेटा पर ये तो आप भूल गए कि यहाँ पर ये दो दे रखे हैं ना, इस सीमा में तो कहीं 2 होते ही नहीं है, तो यहाँ फंस गई ना गाड़ी। अब क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस चीज़ को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और इसको हम tan के पद में, इस प्रकार के पद में बदल देंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, इसको लेना है और इसमें बदल देना है। तो इसमें भी एक नया फार्मूला आएगा। मैंने इसलिए कहा था ना कि नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को मैं बदल रहा हूँ। ठीक है, कैसे बदलूँगा, देखो ये चीज़ तो हमें दे रखी है, इसको मैं बदल रहा हूँ। अब इसको बदलने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको 2 tan इनवर्स x दे रखा हो तो उसके बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x माइनस 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये समीकरण यहाँ पर ठोक दो तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो दे रखी है, ये दोनों तो सेम ही है ना। यहाँ हाँ भाई, एक्स की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, थीटा की वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना। तो यहाँ पर ठीक है, थीटा की वैल्यू ये है, तो इसमें बदल देते हैं। तो बराबर में क्या लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे tan इनवर्स 2x। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 1/2 दे रखी है, ये पड़ी। तो यहाँ x की वैल्यू हम 1/2 रख देंगे और बटे में लिख देंगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब करते हैं इसे सॉल्व, इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और tan के पद में आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स का, ये tan इनवर्स, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 रखा हुआ है, 2 रख दिया मैंने। यहाँ पर देखो ये चीज़ है कि नहीं, ये सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बट्टे में क्या है, बट्टे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर रह जाएगा आपका कितना, 4 भाई। ये तो हो गया, सिंपल सी बात है। अब मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं tan इनवर्स का, मैं यहाँ पर tan इनवर्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर कितना बच गया, 1, क्योंकि भाई ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो 1 ही बचा ना। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में आपके 1 माइनस 1/4, ये चीज़ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाली संख्या तो अभी पड़ी है, पूरी सॉल्व कहाँ हुई है। तो मैं यहाँ पर देखिए tan इनवर्स का, तो मैं tan इनवर्स रख देता हूँ। ऊपर 1 का 1 रह गया और ये आ गया कितना, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 माइनस 1/4 ये आ जाएगा। तो इसे मैं सीधा 3/4 लिख सकता हूँ ना। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा भाई। ठीक है, तो यहाँ मैं सीधे 3/4 लिख देता हूँ। ये बड़ा बट्टा है ना। तो अब इसको हम कैसे बदलेंगे, tan इनवर्स का तो हम tan इनवर्स रहने देंगे और 1/1 और ये 4, ये उल्टा फोड़ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ये पूरी संख्या उल्टी फोड़ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आएगा 3। अब देखो दोस्तों, सीधा गुणा कर देंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो tan इनवर्स ये हो गया कितना, 4, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 और 1 को 3 से गुणा किया तो 3, ये वाली वैल्यू हमें
प्राप्त हुई। अब आप सोचो कि दोस्तों ये तो हमें आंसर मिल गया, आंसर नहीं मिला है, हमें केवल इसकी वैल्यू मिली है ये तो। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू क्यों ज्ञात की इस प्रकार से, क्योंकि ये देखो अब 10 की फॉर्म में आ गया है, तो हमें क्वेश्चन एकदम नया मिल जाएगा। इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये चीज़ रख सकता हूँ, तो मैं रख दूँ, नया क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखो ध्यान से क्या रख रहा हूँ मैं उसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं ये चीज़ रख रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3 और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया, और 10 इनवर्स 1/7। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये हो गई खुशी की बात, क्योंकि ये तो एक्स यहाँ पर तो दो हट गया ना, दो ही तो हटाना थी, तो ये हो गई 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, ये वाली सरसंख्या अब लग जाएगी ना, तो इसीलिए हमने इसको बदला था। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम इसको खोल कर रख देते हैं। किस प्रकार खोलेंगे, तो सीधा मैं लिख दूँ इस बार, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7, और बट्टे में कितना लिख दूँ मैं, 1 माइनस 4 इंटू 4/3 इंटू 1/7। ठीक है दोस्तों, मैं जो लिख रहा हूँ ना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे ज़बान फिसल जाती है बार बार, तो मैं कई शब्द गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 इनवर्स का 10 इनवर्स रख दिया, इन दोनों का लसाव आ गया 21, और इसको